हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई एजुकेशन। दोस्तों, ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है। लेकिन आने वाले समय में, यानी लाखों सालों बाद, आने वाले समय का मतलब है कई लाखों सालों बाद, संभवतः अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। ये इस प्रकार, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का ये पूर्वी हिस्सा ये टूट कर इससे अलग हो जाएगा और एक नए महाद्वीप के रूप में निर्मित हो जाएगा और इन दोनों हिस्सों के बीच एक महासागर निर्मित हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस नए महाद्वीप का नाम नुबियन महाद्वीप बताया है। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया है कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो। इस महाद्वीप का उन्होंने नाम बताया है नुबियन महाद्वीप, और जो बीच में महासागर है इसका नाम है नुबियन महासागर। तो नुबियन महाद्वीप और नुबियन महासागर, इसका कारण है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जो भ्रंश है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है और ज़मीन एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो संभवतः आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं भ्रंश क्या होता है आखिर। ये दोस्तों आपके सामने जो दरार है इसे ही हम भ्रंश कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, प्लेटें सदैव चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो उनमें कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। जब प्लेटों का मूवमेंट होता है तो उनके मूवमेंट से कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, और जो भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, उनका निर्माण होना, ये सभी प्लेटों के मूवमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दरार दिख रही है इसका कारण है प्लेटों का अपसारी मूवमेंट होना। अपसारी यानी डाइवर्जेंस। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर दरार निर्मित होती है, जिसे हम भ्रंश कहते हैं। जो आपके सामने है आप देख सकते हैं, ये भ्रंश है। आने वाले समय में ये भ्रंश एक दूसरे से, यानी ये दोनों तरफ ज़मीनें हैं, एक ये और एक ये एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और इस तरफ का जो है ये एक अलग महाद्वीप हो जाएगा और इस तरफ का अलग। इस तरफ का अफ्रीका होगा, इस तरफ का नुबियन, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं अभी पहले। तो इस दरार में ये कहीं कहीं काफ़ी चौड़ी दरार है, ये पतली, अभी आपको पतली दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर ये काफ़ी चौड़ी हो चुकी है और इनमें पानी भर जाने के कारण, जैसे बरसात हुई और भी कई कारण, जैसे पानी बह कर आएगा और पानी भर जाएगा, तो इन सभी कारणों से इन दरारों में पानी भर जाने के कारण झीलों का निर्माण हो जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से झीलें महत्वपूर्ण होती हैं। परीक्षा में कई बार अफ्रीका महाद्वीप का जो महान भ्रंश घाटी है, ग्रेट रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी को इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलों के नाम बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका में जाम्बेजी नदी से एशिया की जॉर्डन नदी तक भ्रंश घाटी का विस्तार है। दोस्तों, जाम्बेजी नदी और जॉर्डन नदी, इन नदियों की चर्चा हमने पिछली वीडियोस में की थी, तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। तो अफ्रीका में जाम्बेजी नदी, जो कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों से प्रवाहित होती है, यहाँ से लेके जॉर्डन नदी तक, जो इज़राइल और सीरिया की सीमा पर है, वहाँ तक महान भ्रंश घाटी का विस्तार है। महान भ्रंश घाटी में स्थित प्रमुख झीलें इस प्रकार, महान भ्रंश घाटी में स्थित प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं। पहला है तुर्काना झील, दूसरा एल्बर्ट, इनको भी हम मानचित्र में भी देखेंगे। तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड। दोस्तों ये जो क्रम लगा हुआ है ना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है और कई बार ये क्रम भी पूछा जा चुका है। तुर्काना सबसे उत्तर में स्थित है,
फिर एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, टंगानाइका, रुकवा, मेरू, न्यासा या मलावी। इस तरीके से ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। एडवर्ड और किवू इन दोनों झीलों के बीच एक ज्वालामुखी स्थित है, नियरागोंगो ज्वालामुखी। नियरागोंगो दोस्तों ये ज्वालामुखी स्ट्रेटो या कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रेटो या कंपोजिट, हिंदी में इसको स्तरित ज्वालामुखी कहते हैं। तो स्तरित ज्वालामुखी का उदाहरण है नियरागोंगो ज्वालामुखी। स्तरित ज्वालामुखी यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण स्तर के रूप में होता है, यानी पहले ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो होगा, फिर उसके ऊपर ज्वालामुखी की जो राख हो गई और अपशिष्ट पदार्थ, फिर लावा, फिर अपशिष्ट पदार्थ, इस तरीके से परत दर परत इस ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो नियरागोंगो ज्वालामुखी एक स्तरित ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट टंगानाइका, फिर रुकवा। दोस्तों रुकवा झील के आसपास का क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र है, यानी कोयला उत्पादन इस क्षेत्र में होता है, कोयला का उत्पादन किया जाता है। और न्यासा या मलावी, एक ही झील के दो नाम हैं, न्यासा या मलावी। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है। विक्टोरिया झील जो केन्या, युगांडा और तंजानिया तीनों देशों में विस्तृत है। और एक और इससे फैक्ट है कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, वो विक्टोरिया झील से निकलती है। यानी विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, 3rd लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पे है सुपीरियर झील और तीसरे नंबर पे है विक्टोरिया झील। जो कैस्पियन सागर है वो एक खारे पानी की झील है, सुपीरियर और विक्टोरिया दोनों ताजे पानी की झील हैं। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर जो कि यूएसए और कनाडा में स्थित है, और ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया तीनों अफ्रीका के देश हैं, तीनों के बीचों बीच स्थित है। और जो पहली थी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वह एक खारे पानी की झील है जो कि कई देशों के बीच स्थित है, उसे हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। नेक्स्ट है अस्सल झील। अस्सल झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है जो कि जिबूती में है। जिबूती देश जो है दोस्तों अफ्रीका के जो सींग है ना, अफ्रीका का जो सींग, 4 देशों को अफ्रीका का सींग कहा जाता है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो जो जिबूती है इस देश में अस्सल झील स्थित है जो कि एक क्रेटर झील का उदाहरण है। यह है दोस्तों क्रेटर झील, जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, यानी ज्वालामुखी पर्वत है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जब ज्वालामुखी का जो लावा है वो जब जम जाता है, यानी वो जब ज्वालामुखी जब मृत हो जाता है, यानी उससे उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, तब उसका लावा जम जाता है और जो क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, उसमें पानी भर जाता है, जिससे झील का निर्माण होता है। तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ये आपके सामने इमेज है, ये क्रेटर झील का पिक्चर है जो आपके सामने है। तो जो अस्सल झील है जिबूती में, वह एक क्रेटर झील का उदाहरण है, यानी जो ज्वालामुखी पर्वत है उसके ऊपरी हिस्से में स्थित झील है। दोस्तों एक झील आपने पढ़ी होगी शायद, आने वाली वीडियोज़ में हम उसको पढ़ेंगे, टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका, जो कि साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वो विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। वो एक क्रेटर झील ही है, यानी वो किसी ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी हिस्से पर ही स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित झीलों की को हम मानचित्र पर देखते हैं। यह है दोस्तों तुर्काना झील, ये एल्बर्ट, ये एडवर्ड, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड। उत्तर से दक्षिण का क्रम बता रहा हूँ। तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, इसके बाद किवू,
फिर ये है टंगानाइका, किवू के बाद टंगानाइका, ये टंगानाइका। फिर ये है रुकवा, रुकवा के बाद है दोस्तों मेरू, ये मेरू। और फिर ये है मलावी या न्यासा, न्यासा या मलावी। तो सबसे ऊपर हमने देखी थी तुर्काना, फिर एल्बर्ट, फिर एडवर्ड, फिर टंगानाइका, सॉरी किवू। सबसे ऊपर हमने देखी थी तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, किवू के बाद टंगानाइका, फिर रुकवा, रुकवा के बाद मेरू, और मेरू के बाद न्यासा या मलावी। तो ये महान भ्रंश घाटी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का क्रम है, जो अक्सर प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये है दोस्तों, ये क्योगा झील है, ये महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। क्योगा और विक्टोरिया, ये दोनों झील ऐसी हैं जो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। बाकी जितनी हमने अभी देखी सभी महान भ्रंश घाटी में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।